अब सबसे बड़ा सवाल दरअसल यही है भट्ट साहब कि क्या बद्रीनाथ के उपचुनाव के नतीजे जो है वो केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव पर भी असर डालेंगे। वहां भी 5-6 महीने में शायद चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि वहां की जो बीजेपी विधायक शैलाना रानी रावत, उनका देहांत हो गया हाल ही में। तो क्या बद्रीनाथ उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है वो जो भविष्य में केदारनाथ के चुनाव होने वाले हैं उसकी छाया दिखेगी सर? अभी जो चीज है कि भाजपा आत्मचिंतन करने लग गई होगी और कांग्रेस उत्साहित होने लग गई होगी। बद्रीनाथ के चुनाव परिणाम से चिंतन मंथन कर रही होगी भाजपा और कांग्रेस उत्साहित है। अभी बड़ी पीड़ा की स्थिति के शैला रानी रावत जी का अचानक देहावसान हो जाना निसंदेह सबको दुख है इसमें, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, आम जनता है, क्योंकि बहुत राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर भले सहमति असहमति हो, लेकिन शैला रानी रावत जी का व्यवहार सबके साथ एक साथ रहता था, अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भी, और जो उनको जो भाजपा कांग्रेस से सहमत नहीं उनसे भी सहमत उनके साथ भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता। तो इस समय हो सकता है, अभी तो जल्दबाजी होगी, 1-2 महीने तक अभी शोक की स्थिति है, हो सकता है कि भाजपा उनकी बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट दे दे। ये भी हो सकता है कि भाजपा चंडी प्रसाद भट्ट हैं जो वहाँ के जो यहाँ प्रभारी भी बनाए गए बद्रीनाथ, उनको भी आगे कर सकती है। अजेंद्र अजय है जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष है, उन पर भी दांव लगा सकती है, और दिनेश उनियाल है उन पर भी दांव लगा सकती है। पर भाजपा कर रही होगी, जहां तक मुझको लगता है कि वो आंकलन कर रही होगी, और शैला रानी की शैला रानी जो स्वर्गीय हो गई उनकी छवि के लिए वो हो सकता है उनकी बेटी ऐश्वर्या रावत, अभी तो कहना जल्दबाजी हो गई क्योंकि पीड़ा की स्थिति है, ये कहना कि भाई वो चुनाव लड़ेंगी, ये जल्दबाजी होगी। पर अगर भाजपा चाहेगी और भाजपा जो संवेदनाओं के साथ रही, क्योंकि भाजपा ने किया है अब तक जितने भी उनके, अगर कोई जैसे थराली विधानसभा उपचुनाव हुआ, जैसे हरिद्वार में हो गया था, या फिर प्रकाश पंत जी के जाने के बाद, तो ये भी हो सकता है कि भाजपा ऐश्वर्या रावत जी से को कह दे कि भाई संगठन की निर्णय लिया है कि आपको चुनाव लड़ना है और आपको अपनी माँ की जिम्मेदारी निभानी है। तो हो सकता है कि भाजपा उनको भी उनके नाम पर भी चिंतन मंथन कर रही होगी। चंडी प्रसाद भट्ट जो उनके रणनीतिकार माने जाते हैं, यहाँ चमोली में भी बद्रीनाथ चुनाव में भी बहुत लगे रहे, पते रहे, उनका भी उनके नाम पर भी कर सकती है। अजेंद्र अजय केदारनाथ जो बद्रीनाथ केदारनाथ के हैं वो है, दिनेश उनियाल एक और है उनके नेता, उनके नाम पर कर सकती है। और कांग्रेस तो निसंदेह एक ही है उनके पास चेहरा, और जो चेहरा भी जिन्होंने बद्रीनाथ चुनाव में सबसे ज्यादा काम किया, और कांग्रेस की जो मनोज रावत जो उनके पूर्व विधायक है, कांग्रेस की तो वो घोषित उम्मीदवार होंगे। और केदारनाथ का चुनाव क्या, अब आपने सवाल किया कि क्या प्रभावित करेगा, तो निसंदेह बद्रीनाथ के मतदाताओं का निर्णय केदार बाबा का भी निर्णय होगा, इसको कांग्रेस बनाने की कोशिश करेगी और ऐसा माहौल बनाएगी जो बद्रीनाथ नारायण ने कहा वो केदार बाबा भी करेगा। और इस समय देखिए क्या चतुरता है कांग्रेस की कि जैसे ही केदारनाथ की प्रतिकृति दिल्ली में बनाए जाने की बात आई, लपक लिया तुरंत कांग्रेस से इस मुद्दे को, और उनके गणेश गोदियाल जी हम जो कह रहे वो अपनी बद्रीनाथ की विजय के बाद तुरंत केदारनाथ उखीमठ पहुंच जाते हैं जनता के बीच में सभा उठाने के लिए। मनोज रावत तो है ही, तो पूरी कांग्रेस जुट गई है इसको लपकने के लिए। और ये अगर ये लंबा खींचता है मैटर और समाधान नहीं होता है तब तक, तो निसंदेह भुनाई भी इसको, जैसे इन्होंने केदार बद्रीनाथ में बद्रीनाथ मास्टर प्लान से विस्थापित लोगों का दर्द, जोशीमठ में आपदा प्रभावितों को समुचित मुआवजा न देना, ये कांग्रेस ने भुनाया, तो वैसे केदारनाथ को भी भुना सकती है। ये जो केदारनाथ मंदिर जो है की प्रतिकृति दिल्ली में बनाने की बात हुई है, अभी आपने कहा कि कांग्रेस को बना रही है, तो मुझे भी दिख रहा है सोशल मीडिया में एक सेंटिमेंटल इश्यू बनता जा रहा है। तो क्या ये बड़ा रूप ले सकता है, ऐसा लग रहा है आपको कि केदारनाथ मंदिर की जो है एक शाखा ब्रांच के तौर पर आप दिल्ली में बना रहे हैं,
तो ये तो मतलब बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सा लगेगा, लोगों लोग उससे बड़े वैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो क्या ये लग रहा है कि हाँ, क्या इस मुद्दे में ऐसा है कि सेंटिमेंटल इश्यू बन सकता है आगे? अब ये है कि ये कितना देर तक चलेगा। सबसे बड़ी बात कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं अजेंद्र भट्ट जी, उनका पोस्ट उनका प्रेस विज्ञप्ति आई थी कि जब बद्रीनाथ की प्रतिकृति कहीं और बनाएगी तब तो इतना आक्रोश नहीं हुआ। ये बिला वजह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, उनका ये तर्क है बीकेटीसी के अध्यक्ष का, यह माहौल क्रिएट करना कि पर अब यह है कि केदारनाथ जी से बद्रीनाथ जी से पहाड़ के गंगोत्री यमुनोत्री से पहाड़ के लोगों का ऐसा रिश्ता है जैसे पहाड़ के लोगों का, उत्तराखंड के लोगों का ये केवल भगवान नहीं, ये परिवार का अंग भी है, शरीर का अंग है, परिवार का अंग है। तो उनका कहना है कि जैसे बद्रीनाथ जी में, केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में अपना नारायण देखते हैं, अपना भगवान अपने परिवार का बुजुर्ग देखते हैं, केदारनाथ जी में भगवान तो देखते हैं, अपने परिवार का बुजुर्ग भी देखते हैं। तो लोगों को ये आक्रोश तो है कि हमारे भगवान को आप कैसे कह सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि भाई रावण ने भी तो कैलाश उठाने की कोशिश की थी कहीं। तो जो लोगों के इमोशनल है, कांग्रेस के लिए ये आस्था का विषय है कि इमोशनल का विषय है कि राजनीति भुनाने का विषय है। तो कहीं कांग्रेस को भुना न दे, भुनाने की कोशिश करेगी जैसे कांग्रेस करेगी इसको, पर भाजपा के पास क्या उत्तर है इसका, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं पर और उनके अभी सरकार के द्वारा भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है। तो ये माहौल कांग्रेस क्रिएट कर रही है। और सोशल मीडिया के जो पहले आईटी सेल जो बीजेपी का होता था, वो कांग्रेस का आईटी सेल भी उतने ही चतुरता से काम कर रहा है। दोनों का आईटी सेल लोगों के इमोशनल के साथ कर ही रहा है। और मैं कह रहा हूँ आस्था अपनी जगह, जनता की आस्था अपनी जगह है, उनका केदारनाथ जी के प्रति आस्था है। हम सब उत्तराखंड के तो आराध्य भगवान शंकर ही, और 12 ज्योतिर्लिंग में एक है भगवान केदारनाथ जी। और केदारनाथ जी का प्रकोप जब 13 में देखा है लोगों ने, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भगवान के साथ अगर कभी इस प्रकार की धृष्टता की गई तो अब ये जिम्मेदारी सरकार की, बीजेपी की है कि उनको ये कहना कि हमारी मंशा है कि नहीं, क्या केदारनाथ के समकक्ष कोई और मंदिर हो सकता है कि नहीं, ये लोगों के बीच में समझाना ये जिम्मेदारी भाजपा की होगी, सरकार की होगी। वो किन तर्कों के साथ, किन आस्थाओं के साथ, आम आदमी, क्योंकि आम आदमी बहुत शब्दों से मतलब नहीं, उसको अपने आस्था से मतलब है। तो क्या घर घर जा करके वो बताएंगे कि नहीं नहीं प्रभु, हमारी कोई ऐसी इच्छा, हम ऐसी दृष्टता कर ही नहीं सकते। पर इसको समझाने के लिए भाजपा में कोई है क्या, जमीन से जुड़ा क्या? भाजपा के नेता वही गलती तो नहीं करेंगे जो केदारनाथ बद्रीनाथ में कर ली उन्होंने। तो ये है दोनों के बीच में ये विषय तो चल ही रहा है। और लोग तो केदारनाथ के लोगों ने तो, मैंने कहा उनके लिए तो बाबा केदारनाथ हृदय के से जुड़े हैं, उनके केवल आस्था का नहीं, उनका तो प्राण है, हम सब के प्राण है बाबा केदारनाथ जी। केदारनाथ जी की जब आराधना करते हैं तो लोगों के आंसू तक आ जाते हैं, जो रुद्री पाठ करते हैं, तो ये आस्था है केदारनाथ के, बड़े भाव देवता है। तो लोगों की जब भावनाओं के देवता है तो लोगों की भावनाओं को ठेस तक पहुंची ही है इससे। तो बद्रीनाथ का चुनाव अभी भी निपटा ही है कि केदारनाथ सीट के भविष्य में होने वाले उपचुनाव के लिए बिसातें बिछानी शुरू हो गई हैं। जी जी, तो क्रांतिवट जी, गोपेश्वर से हमसे जुड़ने के लिए और इतनी इनसाइड चीजें बताने के लिए, अंदरूनी चीजें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका।